हेलो, नमस्कार सभी दोस्तों को। मिशन हाई नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। और नॉर्सेट 9 के अंदर जो सॉइस स्पेलिंग करेंगे उन सभी बच्चों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, जिन्होंने कड़ी मेहनत की और कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं और उन्होंने अपनी सफलता एंश्योर कर ली। तो अब बात आती है कि सर नॉर्सेट 9 के अंदर हमको कौन सा एम्स मिलने वाला है, कौन सा एम्स नहीं मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, आपने एक छोटी सी मिस्टेक की तो आपको जिंदगी भर का पछतावा हो सकता है। मौके बार बार नहीं मिलते हैं। एक ये मौका मिल गया, इस बार आपकी रैंक अच्छी है, क्या पता अगली बार ऐसी रैंक आए नहीं आए, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो आप क्या कीजिए, आप नॉर्सेट 9 के अंदर जब सोई स्पेलिंग करो तो प्रॉपर ऐसा करो ताकि आपको कोई पछतावा नहीं आ जाए। और मैं आपको पूरा डिटेल खोल के बताऊंगा कौन सी चॉइस पहले फिल करनी चाहिए, पूरा प्रेफरेंस वाइज आपको बता दूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपको ऐसी प्रॉपर इंफॉर्मेशन वाइज वीडियो चाहिए तो आप मिशन हाई का ऐप डाउनलोड जरूर कीजिए। और जिसको नॉर्सेट 9 के अंदर जिसका मेंस क्लियर नहीं हुआ, प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, और जिसको नॉर्सेट 9 के अंदर फाइनली जो पीछे वालों को जिसको सीट अलॉटमेंट नहीं हो, वो अभी से नॉर्सेट 10 की तैयारी के लग जाना। तो उसके लिए मैंने एक नॉर्सेट स्ट्रेटजी वाला वीडियो बनाया हुआ है, तो उसमें नॉर्सेट की तैयारी कैसे करनी कंप्लीट डिटेल वहां पे आपको मिल जाएगी। कौन सी बुक्स लेनी है, कौन सी कोचिंग लेनी है, नहीं लेनी है, टेस्ट से ज्वाइन करने नहीं करनी है, कंप्लीट डिटेल वहां पे आपको मिल जाएगा। तो चलो अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं नॉर्सेट के अंदर वैकेंसी है। ये वैकेंसी ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड वैकेंसी है 3625। इसमें भी कुछ कम ज्यादा हो सकता है, इसमें भी कम ज्यादा हो सकता है, बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो मतलब आपको मिस्टेक नहीं करनी है, तो आपको इसमें भी कुछ कम ज्यादा हो सकती है। अब आगे अपन बात करते हैं। आगे बात करते हैं कि सर हमको सबसे पहले कौन से आपको डिफेंड करता है कि आप कहाँ हो। सबसे पहले आपको कहाँ हो, अगर आपको आपकी रैंक कौन सी, देखो अल्टीमेटली तो मिलेगी रैंक के अकॉर्डिंग। ज्यादा सोइस किसकी होती है, जिसकी अच्छी रैंक रहेगी तो उसको ज्यादा सोइस रहेगी। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप एमबीबीएस के बाद में जब आप करते हो नीट की नीट क्वालिफाई एमबीबीएस करते हो, तो वहां पे दिल्ली एम्स को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। लेकिन वो वाला सिनेरियो यहाँ पे यूज मत करना बेटा। वो वाला सिनेरियो यहाँ पे यूज मत करना, क्योंकि आपको यहाँ पे आपको जिंदगी भर रहना, 5 साल नहीं रहना है, जिंदगी भर रहना है। मतलब वहां पे आपको लाइफ निकालनी है। तो दिल्ली के अंदर सबसे पहले मैं बात करूंगा, कोई बंदा दिल्ली या दिल्ली के आसपास का है और जिसको दिल्ली ही रहना है, तो उसको दिल्ली के आसपास अगर रहना है तो दिल्ली के अंदर कितने सारे ऑप्शन है। तो ईएसआई है, और मैं सबसे पहले भरता हूँ NITRD। ठीक है, सबसे फर्स्ट चॉइस मेरी ये रहेगी। सेकंड रहेगी मैं ईएसआई। अगर मुझे ट्रांसफर नहीं चाहिए, क्योंकि ट्रांसफर का कोई सिस्टम नहीं है, तो मैं ईएसआई को भी बाद में रख सकता हूँ। तो फर्स्ट मेरी NITD हो गई, उसके बाद में हो गई मेरी कलावती हॉस्पिटल, और उसके बाद में हो गया लेडी हार्डिंग। लेडी हार्डिंग ये दिल्ली की वैकेंसी है। उसके बाद में इन सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद में एक आर्म हॉस्पिटल है आर्म फोर्स का, उसमें भी जा सकता हूँ। उसके बाद में थर्ड प्रेफरेंस मेरा ईएसए रहेगा, और लास्ट प्रेफरेंस रहेगा मेरा दिल्ली एम्स। ऐसा क्यों, कि देखो सबसे पहले तो बेटा दिल्ली एम्स का जो ESS जो है प्लान है, वो ओनली फॉर आपको मतलब हेल्थ फैसिलिटी आपको अगर दिखाना है तो दिल्ली एम्स में आपको फैमिली को लाना पड़ेगा। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कुछ आपको रियासत मिल जाती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल का तबका थोड़ा अलग होता है, लेकिन दिल्ली के लिए। लेकिन अगर आपको बाहर देखना है, सर हम तो दिल्ली से हम दूर से आ रहे हैं तो हमको दिल्ली जाना चाहिए, क्या कोई अगर मुझे बंदा बोले सर मैं गुजरात से, मुझे मेरी रैंक ऑल इंडिया रैंक 9 है तो मुझे दिल्ली जाना चाहिए, नो, आपको जाना चाहिए राजकोट। अगर कोई मुझे केरला का लड़का बोलेगा, या मुझे कोई साउथ बेल्ट का लड़का बोलेगा, तमिलनाडु का लड़का बोलेगा सर मेरी AI 5 है, तो मुझे कौन सा चॉइस करना चाहिए, मैं डेफिनेटली बोलूंगा अगर मंगलागिरी आपका नियर है तो मंगलागिरी। अदरवाइज आप जिपमर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जिपमर भी बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है। जिपमर भी बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है। तो दिल्ली का अपने यहाँ पे क्लियर कर लिया। अब उसके बाद में इंपॉर्टेंट बात, दिल्ली के वालों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, दिल्ली के आसपास वाले दिल्ली ही जाएंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं अलग की। तो देखो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको वहां पे जिंदगी निकालनी है, बच्चों को भी रखना है, जिंदगी पालनी है। तो सबसे पहले देखना कि बेस्ट जगह क्या हो सकती है, बेस्ट प्लेस क्या है। बेस्ट प्लेस का मतलब होता है फैमिली के पास मिलने जाना पड़ेगा, फैमिली में फंक्शन भी हो गए, रिश्तेदारी में भी जाना पड़ेगा। तो कनेक्टिविटी आपके घर से ऐसी कौन सी है जहाँ पे आपको इजी वे में जा सकते हो। उसके बाद में उस वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, एनवायरनमेंट जरूर देख लेना। लेकिन ये कब, जब आपकी रैंक अच्छी है तब।
आप भर दो इसके अकॉर्डिंग, फिर जो मिलेगा, जो रैंक रहेगी उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। इस बार रैंक अच्छी नहीं, अगली बार फिर आना, फिर आपको मिलेगा। उसके बाद में एनवायरमेंट जरूर देखना। उसके बाद में हाँ, अगर कोई सिटी छोटी है तो वहां पे एक्स वाई जेड के अकॉर्डिंग कुछ पैसे कम मिल सकते हैं, लेकिन उस पैसों के साथ कॉम्प्रोमाइज जरूर कर लेना, क्योंकि कनेक्टिविटी, एनवायरमेंट, उसके बाद में आपकी जो फैमिली के साथ में अगर कोई रिश्तेदारी है, फैमिली के कोई रिलेशन है, तो वो भी जरूर आप देख सकते हैं। ये 3-4 चीजें आपको देखने की होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें, आपकी लाइफ जिन्हें आपको एक दिन नहीं रहना। उसके बाद में बेस्ट प्लेस के बाद में देखना है डिस्टेंस, मतलब आपके होम टाउन से वो डिस्टेंस कितना है। देखो बेटा, अल्टीमेटली नर्सिंग ऑफिसर आप कहीं पर भी जॉब करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये मैंने अपने 8 साल 10 साल के कैरियर में ये मैंने फील किया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क सिर्फ पड़ता है कि आपके घर से वो डिस्टेंस कितना दूर है, क्योंकि बहुत सारे लड़के मैंने देखे जो जो उसमें रैंक अच्छी आई, दिल्ली एम्स भर दिया, फिर वहां से दिल्ली से बाहर निकल ही नहीं पा रहे। तो वो गलती आप बिल्कुल भी मत करना। तो आपको देखना डिस्टेंस, आपके घर से डिस्टेंस कितना है। अगर कुछ अच्छी सिटी है और डिस्टेंस थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो कर लेना, लेकिन डिस्टेंस के साथ ही देख लेना कनेक्टिविटी कैसी है, क्योंकि बेटा अल्टीमेटली जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी तो आपके मम्मी पापा भी बूढ़े हो गए, तो उनको भी मिलने आना पड़ेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्पेक्ट, आपको अगर ऐसा लगता होगा दिल्ली एम्स वालों की रेस्पेक्ट ज्यादा है, तो बेटा नहीं, ऑल इंडिया में जैसे भी जितने जहां भी नर्सिंग ऑफिसर है उनकी रेस्पेक्ट बहुत अच्छी है, सब जगह रेस्पेक्ट अच्छी है, तो ये चीज आपको थिंक करने की जरूरत नहीं है। हाँ, शुरुआत के 4 दिन जरूर बोलेगा मेरा बेटा दिल्ली एम्स में, लेकिन उसके बाद में रोज की वही मॉर्निंग इवनिंग नाइट ड्यूटी करने के बाद में आपको फील नहीं होगा। उसके बाद में सैलरी की मैं बात करूँ तो ऑल इंडिया में जितने भी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट है उनकी सैलरी ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो ये चीज भी आप छोड़ दो। अब थोड़ा और अपन एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। चलो बेटा और देखो, सर मेरा अगर साउथ बेल्ट का कोई स्टूडेंट है, साउथ बेल्ट का, तो उसको जाना चाहिए जिपमर, उसको जाना चाहिए जिपमर, या दूसरा मैं अगर और बात बोलूं, एक तो जिपमर और दूसरा ऑप्शन है उसके पास मंगलागिरी एम्स। उसको अगर कितनी भी अच्छी रहेंगे आपको दिल्ली की तरफ नहीं जाना है, मेरी चॉइस मानो तो। उसके बाद में अगर मैं बोलूं दिल्ली के आसपास वाले, दिल्ली में जाओ। अगर कोई यूपी से कोई बिलोंग करता है, यूपी का कोई बंदा है, आप रायबरेली एम्स में जाओ, गोरखपुर एम्स में जाओ, वो आपके लिए नजदीक है। उसके बाद में अगर कोई आपका हिमाचल से बिलोंग करता है, तो आप दिल्ली आने की बजाय हिमाचल बिलासपुर एम्स में जाओ, वहां पे आपको बेटर ऑप्शन मिलेगा। पंजाब वाले आप भटिंडा एम्स में जा सकते हो, वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद में कोई गुजरात का है तो राजकोट एम्स में जा सकते हो। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। हाँ, रांची का है तो सीएपी की भी वैकेंसी, तो वहां पर भी आप जा सकते हो। बेटा ये गलती मत करना। और ये डेट कब से स्टार्ट है, तो 13 अक्टूबर से डेट स्टार्ट हो जाएगी। 13 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक अभी की अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बना के तैयार रखना। पोर्टल खुलेगा, वहां पे क्लिक करना, आपका फर्स्ट कौन सा सेकंड कौन सी है, ऐसा आपको पूरा लिस्ट के अंदर आपको दिख जाएगा। उसके बाद में उससे पहले आपके जो अभी टाइम है, आपकी अगर रैंक सिक्योर है तो डॉक्यूमेंट जरूर रेडी करना, स्पेशली जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल है, बिकॉज क्योंकि इनका फाइनेंशियल ईयर का बहुत इशू रहता है, बाकी का इशू नहीं है। इसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है, तो उसको भी जरा ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के पास में स्टेट गवर्नमेंट का है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है, तो वो भी जरा ध्यान रखना, अपने सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट हो गया, चॉइस फिलिंग हो गई, और अभी की अपने लिस्ट तैयार कर रख लेना। और अगर आप नॉर्थ से 10 के लिए जा रहे हो, जिसका अब की बार अगर सपोज कोई गलती से नहीं मिले, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर इसमें आपको नहीं मिलता है तो आप नॉर्थ से 10 के लिए जरूर जाना। और नॉर्थ से 10 के लिए तैयारी के लिए मैंने एक स्ट्रेटजी वीडियो बनाया हुआ है, तो जो फ्रेशर बंदा देख रहा है नॉर्थ से 10 नॉर्थ से 11, उसके लिए सबके लिए तैयारी का माध्यम एक ही होगा। और उसके लिए अगर आपको चाहिए बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेज और टेस्ट सीरीज, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। अगर आपको नर्सिंग ऑफिसर के जितने भी पुराने पेपर से, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद में अगर फ्रेशर कैंडिडेट है तो ये आप कोर्स बाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको, जैसा कि मैं आपको एक पीडीएफ दिखाऊंगा, आप बिलीव नहीं करोगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, नॉर्थ सेट 1 से लेकर नॉर्थ सेट 9 तक पेपर,
उन पेपर में हर क्वेश्चन के साथ में आपको स्क्रीनशॉट दिखेगा, वो स्क्रीनशॉट इस बुक्स का है, तो आपको खुद को रियलाइज हो जाएगा, तो उसको जरूर देखना। इसके लिए हमने नॉर्सेट के लिए एक पूरा कॉम्बो बुक्स है जो आपके नॉर्सेट 10 11 के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है। इसके लिए अगर पहले से कुछ नॉलेज है, जॉब कर रहे हो, तो आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। तो आप अभी गूगल प्ले स्टोर पर जाके मिशन हाई ऐप डाउनलोड करो। और इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आए सोच फिलिंग में, आप बेझिझक शाम को 6 बजे से लगाकर 7 बजे के बीच में मुझे कॉल कर सकते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।